सो गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपने बुलिश मार्केट, बियरिश मार्केट, बुल मार्केट, बियर मार्केट या फिर आपने ये सुना होगा कि भाई अभी इन्वेस्टर जो है वो अभी बुलिश है, अभी इन्वेस्टर अभी बियरिश है। तो ये वर्ड क्या होते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या बुल मार्केट और बियर मार्केट क्या होता है। साथ ही साथ ये भी समझाने वाला हूं कि इन दोनों मार्केट के अंदर इन्वेस्टर का बिहेवियर कैसा रहता है, वो कैसे बिहेव करते हैं इन्वेस्टर इन मार्केट के अंदर। लेकिन उससे पहले हमें इन टर्म्स को समझने की जरूरत है कि बुल मार्केट और बियर मार्केट आखिरकार है क्या। देखो यहाँ पे एक बुल है और यहाँ पे एक बियर है, तो अब यहाँ पे इनको हमें कैसे समझना है, इनके अटैक की स्ट्रेटेजी के आधार पर हमें ये समझना पड़ेगा। देखो जब भी आपको अगर आप देखेंगे तो बुल अटैक कैसे करता है, बुल हमेशा ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ अटैक करता है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है। और बियर हमेशा ऐसे पंजा दबा के, ऐसे पंजे से अपने वार करेगा या फिर नीचे की तरफ कुल मिला के वो वार करता है बियर, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट नीचे जाएगा। चलिए इसको मैं एक चार्ट बना के आपको समझाता हूं कि ये कैसे होता है। राइट, ये देखिए अभी अभी मैंने यहाँ पे चार्ट बनाते हैं अपन लोग। देखो एक तरफ मैं यहाँ पे क्या बना देता हूं, यहाँ पे मैं बना देता हूं बुल और यहाँ पे बना लेता हूं, यहाँ बना लेता हूं मैं बियर। देखो अब अगर मैं बुल मार्केट की बात करूं तो बुल मार्केट के अंदर जब भी आप देखेंगे तो ये मैं यहाँ पे चार्ट बना लेता हूं और एक चार्ट इधर भी बनाना है अपने को, वो बना देंगे। देखो जब भी मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा होता है, अब जब भी मार्केट ऐसे बढ़ना स्टार्ट कर दे, लगातार ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दे, लगातार अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ अगर बढ़ना स्टार्ट कर दे, तब उस मार्केट को क्या बोलते हैं, बुल मार्केट। वहीं एट द सेम टाइम वही अगर आप बियर मार्केट की तरफ देखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, मार्केट जो है वो एकदम नीचे आता रहेगा। उस चीज में हम क्या देखेंगे, बियर मार्केट, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बियर। तो ये हो गया अपना बियर और ये हो गया अपना, ग्रीन से अगर मैं लिखूं तो इसको हो गया बुल। तो आपको बुल एंड बियर के बीच में जो है वो एकदम डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम इन्वेस्टर की बात करते हैं कि वो कैसे जो है वो इसके अंदर बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं इनका चार्ट के अंदर, ये देखो। तो ये रहा बुल एंड बियर का। इसके अंदर और मैंने एक दो इमेज लेके रखी है इसके अंदर, ये देखो। यहाँ पे मैंने एज आप जैसे बताया था कि भाई बुल और बियर में क्या होता है, बुल जो है वो एकदम ऊपर जाता है और बियर हमेशा नीचे दबाने की कोशिश करता है। तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो वो बुल मार्केट हो गया और नीचे आ रहा था वो बियर मार्केट हो गया। अब अपन बात करते हैं इन्वेस्टर की। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये इन्वेस्टर की लाइन है, यहाँ पे इन्वेस्टर कैसे बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है बुल मार्केट और बियर मार्केट, ठीक है। अब इसके अंदर देखो मार्केट ट्रेंड का मतलब क्या है भाई, मार्केट कैसे ऊपर जाता है, प्राइस जो है वो हमेशा कैसे बढ़ता है, ऊपर। और वहीं एट द सेम टाइम ये क्या है, नीचे गिरता है, मतलब ऐसे मैंने जो आपको बताया था नीचे गिरेगा, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर का सेंटीमेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इन्वेस्टर का बिहेवियर कैसा होता है, यहाँ पे जब मार्केट जो बुल कर रहा होता है ना, तो ज्यादातर इन्वेस्टर जो है वो एक तो पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहते हैं भाई, उसको लगता है कि भाई हम पैसे यहां से कमा सकते हैं, तो वहां पे वो पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहते हैं। इसीलिए तो इसका जो सिंबल है वो अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कलर का है ना, और इसका रेड है। तो रेड है तो मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव और फियरफुल, थोड़ा सा डर रहता है कि उनको पैसे लॉस ना हो जाए, तो उसमें क्या होता है भाई, मार्केट गिर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी अगर बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ मिलती है और लो अनएम्प्लॉयमेंट दिखती है, और उसके अंदर क्या है, स्लो डाउन और रिसेशन दिखता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर कैसा होता है भाई, तो यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो सबको लगता है कि भाई अब बढ़ेगा, तो उसमें लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट। एट द सेम टाइम इसमें लोग निकालने की कोशिश करते हैं भाई, जैसे ही मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, ऊपर जाके नीचे नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, लोग जो है वो अपने पैसे निकालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टॉक प्राइसेस भाई, इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअसली बढ़ते रहते हैं, इसीलिए तो वो मार्केट भी बढ़ता है। और इसके अंदर क्या है, कंटिन्यूअसली गिरते रहते हैं भाई, इसीलिए तो मार्केट जो है वो क्या हो जाएगा, गिरता रहेगा, ठीक है। वेरी इजी है यहाँ पे समझने के लिए भाई। मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ जैसे एक 5th क्लास का बच्चा भी आसानी से समझ जाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट स्टेबल और लो रहता है, इसके अंदर हाई और स्टेक रहते हैं कभी कभी, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें देखिए डिमांड एंड सप्लाई थोड़ा सा है। डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है भाई, डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम। अगर डिमांड, किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसका भाव क्या होगा, बढ़ेगा, सिंपल। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो जो उसमें फिर क्या होगा, जो भाव है वो एकदम गिरेगा, ठीक है। तो वो सेम चीज है भाई। तो इसके अंदर सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, तो ऑटोमेटिकली मार्केट क्या हो गया, गिरने लग जाएगा। वहीं इसके अंदर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो भाव जो है वो एकदम क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा।
अंडरस्टैंड। उसके बाद ड्यूरेशन क्या है, देखो ये जो है लॉन्ग टर्म और अपवर्ड फेज रहता है। ये मार्केट कभी आप देखेंगे ना तो यार ज्यादातर नीचे कम आता है, ऊपर की तरफ ज्यादा जाता है। अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो जो मार्केट है वो काफी ऊपर बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में डाउनवर्ड फेज आता है। ऐसा फेज जो है वो काफी कम देखने को मिलता है, आते रहता है लेकिन काफी कम समय के लिए, उसके बाद वापस मार्केट क्या हो जाता है, ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट पोटेंशियल किसमें ज्यादा है भाई। तो देखो इसमें क्या है, हाई है इसमें अंदर प्रॉफिट पोटेंशियल, और बाई सेल ज्यादा करते हैं लोग और बाई कम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में कॉशियस अप्रोच क्या है, डिफेंसिव स्ट्रेटेजी रहती है लोगों की। भाई ज्यादातर जो है वो इसके अंदर रिस्क नहीं लेना चाहते अगर मार्केट गिर रहा है तो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट जब गिर रहा है तो कॉशियस अप्रोच रखते हैं और डिफेंसिव स्ट्रेटेजी रखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, बाई भी ज्यादा होता है और सेल भी रखते हैं लोग ज्यादा। उसके बाद क्या है भाई, क्योंकि हाई जा रहा है तो लोगों ने खरीदा हुआ होगा, लोगों के ऊपर खरीदा हुआ होगा, और हाई पे जाके लोग अब क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट बन गया अब इसको बेच देते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, सेल हाई और बाई लो। जबकि सेल भी क्या है, हाई ही होता है, क्योंकि लोग अगर बेचना स्टार्ट कर देंगे तभी तो वहां से फिर जो है उनका प्रॉफिट बनेगा। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा हाई ज्यादा रहता है, इसके अंदर थोड़ा लोग रुक जाते हैं कि अभी अभी यार मार्केट को एक बार गिरने दो उसके बाद अपन देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, एनिमेशन सिमुलेशन में क्या है भाई, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके अंदर क्या होता है, बुल यानी कि सींग से ऊपर उठाता है, ये मैंने आपको बोल दिया। वार कैसे करता है, ऊपर की तरफ। और बियर में क्या होता है, पंजे से नीचे गिराता है, यानी कि अटैक नीचे की तरफ करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बियर मार्केट। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट का बिहेवियर सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप शेयर मार्केट को, ट्रेडिंग को बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो नीचे प्लेलिस्ट के अंदर लिंक दे रखा है, वहां जाके आप जो है वो सीख सकते हैं। क्योंकि बिना सीखे जो है वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना एक गैम्बलिंग है, तो उसमें पॉसिबिलिटीज है कि 8 बार आप हारेंगे और 2 बार जीत भी सकते हैं। लेकिन अगर आप समझ के, एनालाइज करके, पढ़ के उस चीजों को अच्छे से एनालाइज पूरा करके अगर आप समझते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो है वो अर्निंग के चांसेस या फिर प्रॉफिट कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।